आ जाओ मेरी माँ मेरे पास, तनिक यहाँ हमारे पास ही आकर बैठ जाओ। हम भी तो देखें कि हमारी नई माँ कैसी है। सुना है कि हमारे बाबूजी तुम्हें दूसरे शहर से खरीद कर लाए हैं। माँ भी बाजार में मिलती है, ये तो हमने पहली बार ही सुना है। 9 साल की प्यारी सी तारा अपनी वही पीली सी फ्रॉक पहने हुए बूढ़ी अम्मा जैसी लाठी को टेकते हुए आई और फिर खाट पर बैठते हुए बोली। उसे इस तरह अम्मा की तरह बोलते देख सभी आस पड़ोस की औरतें हंस पड़ी। अरे ओ बूढ़ी अम्मा, कैसे बोल रही हो? अम्मा की लाठी हाथ में पकड़कर खुद भी अम्मा बन गई क्या? तनिक इज्जत से बोल, आखिर ये तेरी नई माँ है और अब से इसी घर में रहेगी। एक हाथ में पतासे की परात लिए अम्मा मुंह पर हाथ रखते हुए हंसते हुए बोली। ना ना अम्मा, हमारी माँ तो इस दुनिया से कब की कूच कर गई और हमें दूसरी माँ की जरूरत ना है। हम तो अपना ख्याल खुद ही रख लेते हैं, पर अब ये भी तो इस घर में रहेगी, इसीलिए कोई तो नाम देना ही पड़ेगा। अब बाबूजी लेकर आए हैं, इसीलिए माँ बोल रही हूँ, क्योंकि रानी ने कहा है कि ये तेरी माँ है। तारा अम्मा की तरह ही हाथ नचाते हुए बोली। छोरी ज्यादा बोल रही है क्या? उस निगोड़ी रानी की संगत में रह रहकर ज्यादा जबान चलने लगी है तेरी। चल भाग यहाँ से, हमें अपना काम करने दे। हाँ तो मैं कौन सा तुम्हारा हाथ रोक रही हूँ। अम्मा, करो अपना काम, गीत गाओ, पतासे बांटो। मैं तो नई माँ की शक्ल देखने आई थी, देख लेना बाद में। अभी तो जा यहाँ से, नहीं तो अभी इसी लाठी से तुझे मारूंगी। अम्मा ने फटकारा तो तारा फट से उठकर लाठी वहीं छोड़कर भाग गई। सारी औरतें देख देख कर हंस रही थी। वही औरतों के बीच बैठी हुई ममता भी सब कुछ देख रही थी। लंबा सा घूंघट ओढ़े हुए थी, पर दिखाई तो सब कुछ दे रहा था। आखिर एक छुट्टन सी छोरी इतनी जबान चला गई, मतलब साफ है कि घर में अच्छा खासा रुतबा है इस छोरी का, और वो घर में उसकी नई माँ बनकर आई है। नहीं नहीं, बनकर नहीं आई, खरीद कर लाई गई है, वो भी 1 लाख रुपए में। एक तो गरीबी की मार, ऊपर से 7 7 बच्चों का बोझ। इसीलिए उसकी माँ ने 19 साल की ममता की तारा के पिता जोगिंदर को 1 लाख रुपए में बेच दिया। आखिर बेटी का घर भी बस जाएगा और इधर उसके छोटे भाई बहनों के लिए खाने पीने का प्रबंध भी हो जाएगा। इधर जोगिंदर की पत्नी भी कुछ साल पहले चल बसी थी, पर जाने से पहले वो उसकी गोद में 2 साल की तारा को छोड़ गई थी। तब से अम्मा पीछे पड़ी हुई थी उसकी दूसरी शादी को लेकर। अब एक तो जोगिंदर पत्नी के जाने के बाद वैसे ही पियक्कड़ हो गया, ऊपर से एक बेटी भी। अम्मा किसी तलाकशुदा या विधवा को अपनी बहू बनाकर लाने को तैयार नहीं, तो भला दूसरी शादी कैसे हो। इसीलिए जब उसे अपने दोस्त से पता चला कि उसका कोई दोस्त किसी बिचौलिया को जानता है जो बाहर से लड़कियों के परिवार को पैसे देकर शादी करवाता है, तो बस उसने उससे बात की। तब वो ममता का रिश्ता जोगिंदर के लिए लेकर आया। पहले तो वो 19 साल की लड़की से शादी के लिए तैयार ही नहीं हुआ। अरे इतनी छोटी लड़की से कैसे शादी करे, कहाँ वो खुद 36 साल का और कहाँ 19 साल की ममता, उसकी उम्र से आधी उम्र की। लेकिन जब अम्मा जिद पर अड़ गई, एक तो शादी ही नहीं हो रही है, ऊपर से जो लड़की मिली है उसके लिए भी मना कर रहा है, जीते जी बहू का सुख देगा भी कि नहीं देगा। यहाँ तारा बिन माँ के रह जाएगी। फिर ममता को 1 लाख रुपए में ब्याह कर ले आया। खैर इधर सभी आस पड़ोस की औरतें अपने अपने बतासे लेकर अम्मा को बधाई देकर अपने अपने घर रवाना होने लगी। और इधर अम्मा ने घर में काम करने वाली रानी को बुलाकर ममता को उसके कमरे में पहुंचा दिया। रानी को उसके कमरे में छोड़कर जाने लगी तो पीछे पीछे तारा भी आ गई
और रानी से बोली, अरे रानी, मेरी माँ की सेवा हो गई हो तो चल थोड़ी देर बाहर घूम आती है। आज कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। अरे हाँ रे मेरी गुड़िया, बस चलते हैं अभी। अच्छा, तो ये वही रानी है जिसके बारे में अम्मा बोल रही थी। ममता मन ही मन सोचने लगी। खैर, रानी उसे वहां बिठाकर तारा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गई। तब जोगिंदर कमरे में आया तो उसने पहले ही बता दिया कि तारा में उसकी जान बसती है। इस घर में तारा और अम्मा के बाद ही उसकी जगह है, इसीलिए उन दोनों को कभी भी भूलकर उसके कारण कोई दुख नहीं होना चाहिए। ममता तो क्या ही बोलती, जब माँ ने ही परवाह नहीं की तो यहाँ क्या उम्मीद करना। खैर, यूं ही दिन वक्त बीत रहा था। ममता इस घर में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन थी तो 19 साल की ही। कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती थी और फिर अम्मा अच्छे से डांट लगाती थी। यहाँ तक कि जोगिंदर भी उसे अच्छे से डांट देता था। लेकिन तब जब वो पीकर घर आता था, डरी सहमी वो फिर अपने काम में लग जाती थी। इधर तारा कभी उसके पास नहीं आती थी, दूर से ही बतिया लेती थी, पर उससे बतियाती जरूर थी। वो भी सिर्फ एक ही बात पर बड़ी उत्सुकता होती थी उसे, ये जानने की कि उसे क्या क्या पकवान बनाने आते हैं, और फिर अपनी पसंद के पकवान उससे जरूर बनवाती थी। अगर ममता रसोई में होती तो वो द्वार के बाहर बैठी बैठी उससे बातें करती थी। बस यही एक रिश्ता था दोनों के बीच, जिसके जरिए वो एक दूसरे को जानती थी। तारा के बाकी के सारे काम तो रानी ही करती थी। उसको स्कूल ले जाना, स्कूल से लाना, स्कूल बैग तैयार करना, उसकी चोटी बनाना, यहाँ तक कि उसके गुड्डे गुड़ियों के लिए कपड़े तैयार करने का काम भी रानी ही करती थी। ममता को तो वो बिल्कुल हाथ नहीं लगाने देती थी। यहाँ तक कि ममता के साथ बाहर बाजार तक भी नहीं जाती थी। चाट पकौड़ी खानी होती तो रानी के साथ ही जाती थी। हाँ, पर तारा में इतनी दया तो थी कि अम्मा से थोड़े पैसे ज़्यादा ले जाती थी और ममता के लिए भी चाट पकौड़ी खरीद लाती थी और फिर रानी के हाथ उसके पास भिजवा देती थी। इस पर अम्मा उसे चिढ़ाती, वाह रे छोरी, बड़ी दोगली है तू। अपनी नई माँ के लिए तो बड़ा प्यार फूट रहा है तेरी कि उसके लिए चाट पकौड़ी खरीद लाई। कभी अपनी अम्मा के लिए तो नहीं लेकर आई तू, पैसे तो मुझसे ही लेकर जाती है। अम्मा, क्या बुढ़ापे में भी अब ऐसी मसालेदार चीजें खाओगी? पछता तो नहीं है तुमको? और कोई प्यार व्यार ना है, अब वो इस घर में ही रहती है तो कुछ हमारी भी जिम्मेदारी है। हम अकेले खाकर आए और उसको ना खिलाए तो अच्छा लगता है क्या? अम्मा उसकी बातें सुनकर खूब हंसती। इधर ममता भी ये सब सुनकर मुस्कुराकर चाट पकौड़ी खाती रहती। अब कुछ दिनों बाद रानी की शादी पक्की हो गई और वो ब्याह कर दूसरे गांव चली गई। अब तारा बिल्कुल अकेली हो गई। कौन उसके साथ खेले, उसके साथ बाजार जाकर चाट पकौड़ी खाए, अब उसका काम कौन करे? ममता से तो वो बिल्कुल ना बोले, अम्मा से बोलती तो वो तो किटकिट करना शुरू कर देती, मुझसे ही बुढ़ापे में काम करवाएगी। अरे तेरी नई माँ आई है, उससे अपना काम करवा। पर नाक के मारे वो बोलती नहीं। हालांकि हर चीज उसे जगह पर मिल जाती और वो खुशी खुशी इस्तेमाल भी कर लेती, ये जानते हुए कि ये सब काम ममता ने किया है। बस इसी तरह दोनों की गाड़ी चल रही थी। दिवाली का त्योहार नजदीक था। जोगिंदर अम्मा को कुछ पैसे देकर बोला, अम्मा, तारा और तुम्हारी बहू को जो दिलाना हो दिला देना और अपने लिए एक अच्छी सी साड़ी ले आना। जब दोपहर में तारा स्कूल से आ गई तब अम्मा ने उससे कहा, चल रे छोरी, फटाफट से तैयार हो जा, आज बाजार चलते हैं, नए नए कपड़े खरीद कर लाएंगे और चाट पकौड़ी खा कर आएंगे। बहुत दिन हो गए तुझे भी बाजार गए हुए।
हम दोनों ही जा रहे हैं क्या? तारा ने पूछा। क्यों, और किसको लेकर जाना है साथ में? तेरी नई माँ को? उसके लिए पैसे नहीं है मेरे पास, अम्मा उसे छेड़ते हुए बोली। बड़ी कंजूस हो गई हो अम्मा, आजकल तुम दिला दो से भी कुछ। दिवाली पर जब हम सब लोग जाए नए कपड़े पहनेंगे तो क्या वो हमारी शक्लें देखेगी? ओहो, बड़ी दया आ रही है उस पर, जा तू ही बुला ले उसे। अम्मा अपने हाथ बांधते हुए बोली। अम्मा, तुमको पता है ना, मैं इतनी ही बातें करती हूँ। बुला लो और साथ ले चलो, कहकर तारा दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी हो गई। खैर, अम्मा ने ममता को बुलाया और तीनों बाजार की तरफ रवाना हो गई। खरीदारी करने से पहले अम्मा दोनों को चाट पकौड़ी की दुकान पर ले गई। ममता कितने दिनों बाद बाजार आई थी। उसके चेहरे की रौनक बता रही थी कि वो कितनी खुश है। उसे खुश देखकर तारा भी खुश हो गई। उसके बाद तीनों खरीदारी करने के लिए दुकान की तरफ जा रही थी कि रास्ते में तारा का पैर फिसला और वो नीचे गिर गई। गिरते समय उसका सिर पत्थर पर जा टकराया, जिससे उसके सिर में चोट आ गई और खून बहने लगा। ये देखकर अम्मा घबरा गई, जबकि ममता ने अपनी साड़ी के पल्लू से उसके खून को बहने से रोका। लोगों की मदद से वो लोग उसे पास के अस्पताल लेकर गए, जहां मरहम पट्टी करने के बाद उसे घर भेज दिया गया। शाम को जब जोगिंदर आया तो उसने शराब पी रखी थी। घर के बाहर ही गांव के दूसरे छोर पर रहने वाली काकी मिल गई। उसे देखते ही वो मुस्कुराते हुए बोला, अरे काकी, आज कहाँ रास्ता भूल गई? आज आपका कैसे आना हो गया? अरे बेटा, तेरे यहाँ ही आई हूँ। अब बिन माँ की बच्ची है, उसके लिए तू नई माँ भी ले आया। पर देख क्या ख्याल रखा है उसने। जब से सुना है कि तारा के सिर पर चोट लगी है और खूब खून बह गया, मैं तो दौड़ी चली आई। ये सुनते ही जोगिंदर अंदर की तरफ भागा। अंदर जाकर देखा तो तारा सिर पर पट्टी बांधे पलंग पर लेटी हुई थी। उसके सिर पर चोट देखकर जोगिंदर आग बबूला हो गया और गुस्से के मारे ममता पर चिल्लाने लगा और वहीं बरामदे में पड़ी लाठी से उसकी पिटाई करने लगा। इसीलिए खरीद कर लाया था इसे कि ये मेरी बेटी का सिर फोड़ दे। इसी के कर्म ऐसे थे कि इसकी माँ ने इसको घर से निकाल दिया। अम्मा ने खूब कहने की कोशिश की, पर नशे में धुत वो तो सुन ही नहीं रहा था। देखता हूँ कौन सी माँ बचाने आती है इसको। जोगिंदर चिल्लाए जा रहा था और ममता को पीटे जा रहा था। कहाँ तो तारा की बिस्तर से उठने की भी हिम्मत नहीं थी और कहाँ ममता की चीख पुकार सुनकर वो दौड़ी चली आई। खबरदार बाबूजी, मेरी माँ पर हाथ उठाया तो एक माँ तो खो चुकी हूँ, पर दूसरी को जाने नहीं दूंगी। उसके मुंह से ये सुनकर जोगिंदर के हाथ जहाँ थे वहीं रुक गए। वही तारा रोती बिलखती ममता से जाकर लिपट गई और उसे चुप कराने लगी। मैं हूं ना माँ, रो क्यों रही हो? जहाँ मुझे जरूरत पड़े वहाँ तुम मेरी माँ हो, और जहाँ तुम अकेली हो वहाँ मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हें बचाने के लिए मैं ही आऊँगी। सुनकर ममता उसके गले लगकर रो पड़ी। ये देखकर अम्मा की आंखों में भी आंसू आ गए, जबकि जोगिंदर की हिम्मत ना हुई कुछ कहने की। वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया। वो दिन था और आज का दिन है। जोगिंदर ने कभी भी ममता पर हाथ उठाना तो दूर चिल्लाकर बात नहीं की, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी बेटी ही अपनी माँ की माँ बनकर उसकी ढाल बन जाएगी। ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।
और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कर दीजिएगा।